वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एटसी के ऊपर अगर आपको अपना अकाउंट अब क्रिएट करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही भाई जीएसटी चाहिए होगा। इवन जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनको भी अपना जीएसटी वगैरह अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, क्यों यहाँ पे एटसी ने ऐसा किया है कि सबको जीएसटी चाहिए होगा। प्लस रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में भी अगर आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ दिस सर्विस के ऊपर जीएसटी जो है एग्जेम्प्ट होता है, तो आपको कैसे दिखाना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे रेट्स वगैरह लगती है। तो गाइस ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, एक्सपोर्ट ऑफ दी सर्विस को समझना चाहते हो, तो लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो पहले गाइस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एटसी के ऊपर कब से जीएसटी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे जो है एटसी ने यहाँ पे स्पेशली सारे जो इंडियन सेलर्स थे उनको मेल किया था कि 1 अक्टूबर 2023 से आप सभी को यहाँ पे जीएसटी अपडेट करना पड़ेगा, वरना आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल नहीं कर पाओगे। अब देखिएगा इस बात करते हैं कि आखिर एटसी ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए ये सिर्फ एटसी की कहानी नहीं है, जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है, ये सभी की कहानी है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी फॉरेन की कंपनीज होती है, अगर वो किसी भी इंडियन सेलर को यहाँ पे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो उनको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत यहाँ पे जो है जीएसटी चार्ज करना पड़ता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है। अगर रिवर्स चार्ज के अंदर को जीएसटी चार्ज नहीं करना तो उनको ये चाहिए कि जो सामने वाली पार्टी है उनसे जीएसटी नंबर उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस ये चीजें आप एटसी की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये चीजें यहाँ पे साफ पढ़ सकते हो, उन्होंने बकायदा यहाँ पे जो है पूरे लीगल टर्म्स के साथ में सारी चीजें लिखी हुई है। चलिए इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूं, जिसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये एटसी का अकाउंट है बेसिकली। तो यहाँ पे आप 2022 में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो आप लोगों को पता होगा कि 6.5% का ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे एटसी चार्ज करता है। तो गाइस पहले क्या होता था, आपका यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन फीस है वो तो लगता ही लगता था, साथ में यहाँ पे एटसी जो है 6.5% के ऊपर 18% का जीएसटी भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज करता था और वो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट करता था। तो गाइस अगर मैं अल्टीमेटली एक समराइज वीक के अंदर बात करूँ कि कैसे जीएसटी यहाँ पे इंपैक्ट होगा एटसी के ऊपर, तो देखिए अगर आपने जीएसटी नंबर दे रखा है, अपना पैन नंबर दे रखा है एटसी को, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी सेलर का जो ट्रांजेक्शन फीस होता है उसके ऊपर 18% जीएसटी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। आपका जो 6.5% चार्ज होता है केवल वही होगा। इसके अलावा अगर आपने पैन नंबर जीएसटी नंबर दे रखा है तो यहाँ पे आपका टीडीएस वगैरह भी लगता है, जो कि पहले भी लगता था। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो एटसी की जो पेमेंट्स होती है उसके ऊपर 1% का टीडीएस लगेगा। प्लस आप लोगों को पता होगा कि एटसी के ऊपर आप इंडियन जो बायर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हो, तो वहाँ पे अगर आप पेमेंट कलेक्ट करते हो तो 1% का आपका टीसीएस भी लगेगा। गाइस इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं मैं इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एटसी आयरलैंड अनलिमिटेड कंपनी ने यहाँ पे जो है 12,400 रुपये का यहाँ पे मेरे को पेमेंट किया था और उसके अगेंस्ट में 124 रुपये का यहाँ पे टीडीएस जो है बेसिकली यहाँ पे जमा करा रखा है। वैसे आप इसको रिफंड भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आईटीआर फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो के अंदर समझा दूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोग जीएसटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिएगा इस एक्सपोर्ट ऑफ दिस सर्विस के ऊपर आपका कोई भी जीएसटी यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। यानी अगर आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस के कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप यूएस के कस्टमर से कोई भी 18% का जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप इंडिया के कोई कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप जो भी जीएसटी इम्पोज होता है, जो भी रेट्स होती है, चाहे 5% है चाहे 18% है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको चार्ज करना पड़ेगा। आपने गाइस यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पे अपना पैन नंबर यहाँ पे जीएसटी एटसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, अब तो उनका जो अमाउंट है वो यहाँ पे होल्ड के अंदर चल जाता है। प्लस उनको रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पाओगे। साथ में अगर मैं टीडीएस की भी यार यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे टीडीएस पर्पस के हिसाब से भी 6% का उनको लॉस होता है, क्योंकि 1% का उनका टीसीएस कटता है अगर वो इंडियन कस्टमर को सर्व करते हैं, प्लस 5% का टीडीएस उनका कट जाता है अगर वो इंटरनेशनल कस्टमर को सर्व करते हैं। गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे एटसी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो पहले आपके पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया। साथ में आपको एक बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, वो आपके घर का भी एड्रेस हो सकता है जहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई और उसके साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, जीएसटी एज ए प्रोप्राइटर अप्लाई करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने अपने इस वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको सिंपली एक समराइज करना चाहूँ तो आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाना है। यहाँ पे एज ए टैक्स पेयर जो है अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर के साथ में, अपने पर्सनल नेम के साथ में आपको सिंपली एक टीआरएन नंबर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपका टीआरएन नंबर क्रिएट हो जाता है तो आपकी जीएसटी की एप्लीकेशन इस टाइप से खुल जाती है और सभी
डिटेल्स को आपको एक एक करके कंफर्म करना होता है। अब गाइस यहाँ पे आपका जो पर्सनल नाम है वो एज ए लीगल नेम ऑफ द बिजनेस होगा, लेकिन जो ट्रेड नेम है उसके अंदर आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, यानी एटसी के ऊपर आपकी जिस भी नाम से शॉप खुली हुई है वो नाम भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस के अंदर आप सिंपली एज ए प्रोप्राइटरशिप रख सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन मिलेगा, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे गाइस रीजन आपसे पूछेगा कि क्यों आप ऑप्टेन करना चाहते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप वॉलंटरी बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में गाइस नीचे आपको कंपोजिशन और कैजुअल टैक्स पेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना। रीजन आपसे पूछेगा क्यों आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे आप एज ए वॉलंटरी बेस पे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको ई कॉमर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, सेलिंग थ्रू द ई कॉमर्स पोर्टल, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस नीचे आपको इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पूछने वाला है, तो अगर आपके पास में पहले से कोई शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह या उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, यानी आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए और आपका पर्सनल एड्रेस वगैरह हो गया। इसके अलावा गाइस इसके अंदर जो हमारा मेन सेक्शन होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर जहां से भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ऑब्वियसली बात है आपके घर का एड्रेस या कोई भी ऐसी लोकेशन हो गई जो आपने रेंट के ऊपर ले रखी है, उसका आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, प्लस मैप के अंदर भी वो आपको पिन करना पड़ेगा। आपने गाइस यहाँ पे आप अपना कंसर्न लेटर हो गया जिसको एनओसी कह सकते हो आप, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, इसके साथ में रेंट एग्रीमेंट वगैरह, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। फिर गाइस यहाँ पे आपका आता है नेचर ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के ऑप्शन दिखने वाले हैं। तो देखिए अगर आपका इट्से के ऊपर इसलिए अकाउंट है, आपका प्योर बिजनेस है, सिंपली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको हमेशा एक्सपोर्ट चूज आउट करना है। और लेट सपोज अगर आप एक रिटेल या होलसेलर वाले टाइप वाले जो है बेसिकली बिजनेस हो, आप अपने इंडियन कस्टमर को भी सर्व करते हो और इंटरनेशनल भी सर्व करते हो, तो उस केस में गाइस आप अपना रिटेल बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वरना सिंपली यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पे आपको HSN कोड वगैरह एंटर करने पड़ते हैं। तो देखिए जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आप डील करते हैं उस टाइप के अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च मारेंगे तो रिलेटेड यहाँ पे आपको HSN कोड दिख जाएंगे, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के HSN कोड को इंसर्ट करना होगा। फिर गाइस लास्ट में आपको सिंपली अपना आधार नंबर डालना है और एक OTP डाल के इस एप्लीकेशन को सिंपली सबमिट कराना है। उसके बाद में गाइस आपको एक ईमेल आएगा हाइपर लिंक का, तो आपके आधार नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपको उसकी सिंपली वेरिफिकेशन करानी है एक OTP डाल के। उसके बाद में एक ARN नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है और उस ARN नंबर के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो कि वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है या अभी राइट नाउ अंडर प्रोसेस है। और जैसे आपकी एप्लीकेशन वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अप्रूव वगैरह हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से वेलकम टू GST फैमिली का ईमेल मिल जाता है, जिसके अंदर आपका GST नंबर, आपका यूजर ID, पासवर्ड होता है। आप सिंपली लॉगिन करके अपना GST का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस ये मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड बता दिया, बाकी ये प्रॉपर डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस जैसे आपका GST का सर्टिफिकेट आ जाता है आपको कुछ नहीं करना, सिंपली तरीके से आपको अपने इट्से वाले पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है, फाइनेंस के अंदर आपको जाना है और लीगल और टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे आप अपनी GST की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग की बात करूँ तो देखिए एक बार जैसे आप GST ले लेते हैं उसके बाद में रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ दी सर्विस के ऊपर कोई GST चार्ज भी नहीं कर रहे, स्टिल आपको GST के अंदर यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखानी पड़ती है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं एक एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा कोई भी GST जो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आपको अपनी सेल्स एटलीस्ट दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे GST रिटर्न्स के अंदर डालनी पड़ती है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना इट्से के ऊपर यहाँ पे GST का रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना चाहते हो और रिटर्न्स फाइलिंग्स वगैरह जो है करवाना चाहते हो तो मैंने लिंक जो है ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।